बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डाटा कम्युनिकेशन लेक्चर नंबर 23। मोडेम्स के स्टैंडर्ड। डिफरेंट किस्म के मोडेम, डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड अवेलेबल हैं, जिसमें बेल के मोडेम है और कब डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया। ITU-T के मोडेम स्टैंडर्ड हैं, मुख्तलिफ उसके वर्जन्स अवेलेबल हैं और इसी तरह इंटेलिजेंट मोडेम भी इसमें डिस्कस हुए हैं। अच्छा, अब उसके बेल के मॉडेम का अगर हम ये देख लें, मुख्तलिफ़ किस्म के इसके भी वर्जन्स आए हैं, 103, 202। तो इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की क्वालिटीज़ इसमें डिस्कस की गई हैं कि FS की लेंथ क्या थी, AS कितनी लेंथ का है और इतने बर्ड का ये है, इतने BP का ये है। खैर बहुत लंबी डिटेल है इसमें और ये वाले एक्सिस इसमें यूज़ होते हैं, तो इनको एग्ज़ाम क्वेश्चन के हवाले से देख लेंगे। इसी तरह ITU-T मॉडेम है, इसमें भी इन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया गया है। अच्छा, डिटेल आ गई है जी हमारे पास ट्रेडिशनल मॉडेम्स, जो जहाँ से कह लें कि सिलसिला मॉडेम का ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। तो जो फर्स्ट मॉडेम आए थे उनकी स्पीड थी 33.6 किलोबाइट पर सेकेंड्स और नेक्स्ट हमारे पास आए जी 56 किलोबाइट पर सेकंड के, जो ज़्यादातर मोस्टली यूज़ हुए हैं। अच्छा, अब ये इसका वर्किंग डायग्राम देख लें कि अगर हमारे पास एक कंप्यूटर है A, उसने कंप्यूटर B को मैसेज भेजना है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में है और ये है UK के अंदर या कहीं पे भी है, या लाहौर है या एक ही सिटीज़ के अंदर मुख्तलिफ है, एनीवेयर कहीं पे भी है। तो इनका फ़्लो किस तरह होता है, या इसके अलावा अगर कंप्यूटर की एग्जांपल नहीं है, टेलीफोन का नेटवर्क ले लें कि एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन पे हेलो वर्ड किस तरह ट्रैवल करता है। तो ये कंप्यूटर के अंदर से ये डाटा आया, ये डिजिटल फॉर्मेट में होता है। इसको मॉडेम जो मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर कहलाता है, जब जा रहा है तो मॉड्यूलेशन में कन्वर्ट करेगा, यानी कि डिजिटल को ये पल्स में कन्वर्ट करेगा। तो ये मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट कहलाता है। नेक्स्ट इसमें PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट आता है, जो स्विचिंग के हवाले से है कि वो इसको फिर स्विच करेगा डिजिटल फॉर्मेट में। अब ये जो फॉर्मेट होगी ये वाइड रेंज में जाने वाली है। ये लोकल लूप है, लोकल एरिया के लिए है। ये है कि उसको ओवर द टेलीफोन के नेटवर्क पे ट्रैवल करना है, उसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, ये इन पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ से फिर डाटा जो है वो ये टेलीफोन का नेटवर्क दरमियान में किस तरह से गुजरता है, किस किस रूट से जाता है, ये उन्हीं को ही पता है। अच्छा, वो टेलीफोन के नेटवर्क से फिर होता होता दोबारा जब किसी टेलीफोन के नेटवर्क से बाहर निकलेगा, तो अब यहाँ पे इन्वर्स PCM होगा पहले। ये PCM में कन्वर्ट शुदा ये वाला डाटा जो कोड के साथ होगा, ये वापस इसी फॉर्मेट में लेके आएगा। तो ये इस फॉर्मेट में ले आया। अब इस फॉर्मेट से आगे फिर मॉडेम लगा हुआ है जो इसको डी मॉड्यूलेटर करेगा। यहाँ मॉड्यूलेशन वाला डाटा जो है वो डी मॉड्यूलेटर होके ये सिस्टम के पास पहुँचेगा। और इसी तरह अगर ये इसको डाटा सेंड कर रहा है तो वो एक ही मॉडेम दो वर्क करता है, मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशंस जो हमें नज़र नहीं आते। तो वो उसको कन्वर्ट करेगा इसके अंदर, फिर ये वाला जो PCM में कन्वर्ट कर देगा, ये टेलीफोन के नेटवर्क पे आ गया, ये टेलीफोन के नेटवर्क से फिर वापस जो है ना इन्वर्स PCM में आ गया, फिर कोड में आ गया, पल्स में आ गया, और ये पल्स से दोबारा डिजिटल डाटा इस सिस्टम के पास पहुंच जाता है। ये इसका रफली यानी कि फ़्लो है, डाटा किस तरह ट्रैवल करता है। टेक्स्ट ऑफ डाटा फ्रॉम A to B, डिजिटल डाटा इज़ मॉड्यूलेटेड बाय, ये उसी की डिटेल है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये वही प्रोसेस सारे। और रिज़ल्ट क्या इसका निकाला, मैक्सिमम डाटा रेट जो है इसका 33.6 किलोबाइट पर सेकंड होता था। ट्रेडिशनल मॉडेम इसे कह लें। 56K के मॉडेम बहुत ज़्यादा यूज़ हुए। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा इंटरनेट का। तो टेलीफोन का नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्ट है डायरेक्टली, और इसी तरह इसकी दूसरी B साइड आप टोटल इसी तरह बना देंगे कि दरमियान में फिर PTCL टेलीफोन का कोई ना कोई सा
नेटवर्क आएगा, मतलब अगर हमने अभी भी इंटरनेट यूज़ करना है तो हमें किसी न किसी नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हमारे पास इसी की एग्जांपल दी है कि यहाँ से डाटा जब वापस आता है, फॉर एग्जांपल हमने नेट से डाटा लेना है, तो नेट से हमारे पास डाटा आया तो दरमियान में इंटरनेट प्रोवाइडर बहुत बड़ी कंपनीज आती हैं, वो आगे टेलीफोन कंपनीज़ को डाटा देती हैं, उनका नेटवर्क बिछा हुआ है पूरी कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ से डाटा ट्रैवल होता होता हमारे पास जब आता है तो फिर पीसीएम से लोकल लूप में कन्वर्ट होता है, और इसी तरह फिर मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन होती हुई इस सिस्टम के पास डी मॉड्यूलेशन डाटा आएगा। अगर मॉड्यूलेटेड है, जब भेज रहा है तो मॉड्यूलेशन करेगा, तो ये डी मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर का कॉन्सेप्ट इसमें आएगा। या इसमें दरमियान में इंटरनेट आ गया है। इंटरनेट अब इसमें दो चीज़ें, अपलोड होगा, जो डाटा आप भेज रहे हैं वो होगा यहाँ पे रख रहे हैं तो वो अपलोड होगा। एक रिक्वेस्ट भी गई है अगर पिंग की या डाटे को सर्च करने की या वेबसाइट को कह लें कि सर्च करने की, तो वो अपलोड हो रही है। मैं मेल भेज रहे हैं तो वो आपके सिस्टम से इस सर्वर पे लोड हो रही है तो उसको अपलोड कह देंगे। तो अपलोड की स्पीड कम बताई गई होगी और बाकी वही तरीकाकार इसका। इसी तरह डाउनलोडिंग जो नेट से वापस आता है वो थोड़ी स्पीड ज़्यादा होगी उसमें। ये बताइए मैक्सिमम अपलोडिंग डायरेक्शन स्टिल इतनी है और डाउनलोडिंग इससे बढ़ गई है।